3 स्विंग स्टेट्स में वोटिंग खत्म हो गई है। जी हां, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ये रहे। एरिजोना में, मिशिगन में वोटिंग खत्म हो गई, विस्कॉन्सिन में भी वोटिंग खत्म हो गई है। 15 और राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो धीरे धीरे मतदान जो है वो क्लोज होता जा रहा है और रुझान भी अब सामने आते जा रहे हैं। अभी तक जो रुझान है उसमें 111 पर ट्रंप और 67 पर कमला हैरिस। तो देखिए, इस तरह से लगातार एक एक अपडेट सामने आ रहा है, रुझान को लेकर भी, मतदान को लेकर भी। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही अमेरिका से भी हमारे तमाम सहयोगी और हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम चलेंगे उनके पास। पूर्णिमा नाथ हमारे नजर आ रही हैं, पूर्णिमा नाथ के पास ही हम सबसे पहले जाएंगे और उनसे पहला रिएक्शन। पूर्णिमा जी, 111 और 67 ये गैप नजर आ रहा है, आपको लगता है ये मेंटेन रहेगा आगे भी? 2020 अगर आपने फॉलो किया, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज एक्चुअली विनिंग और सडनली 3 बजे रात को जाके सारा कुछ चेंजेस हो गया। उसके बाद 2 साल 3 साल तक कोर्ट केसेस चलता रहा। वी हैव गॉटन इंफॉर्मेशन फ्रॉम विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना। वोटिंग मशीन ने वोट स्विच किया था, सूटकेस फुल ऑफ बैलेट्स वर फाउंड। It was just a horrible way of describing a democracy, if you will. सारे मतलब जो trust factor था, everything was like thrown to the garbage. बिल्कुल। At this point of time, it's too early to say it. अभी मैं मिल्वॉकी काउंटी की बात कर रही हूँ आपको। विस्कॉन्सिन में 2 काउंटी, they are very democratic. 2 major county actually matters which way the vote is, the presidential election is going to swing. One is Milwaukee County, one is Dane County. मेरे जो काउंटी है मिल्वॉकी काउंटी, उसमें almost 1 million people are over here. Overall population of Wisconsin 6 million है। अब भी थोड़ी देर में पहले पता चला कि वो मिल्वॉकी काउंटी में री-वोटिंग काउंटिंग शुरू हुआ है अभी। पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पे, जो वोटिंग मशीन जहाँ पे था या कि बैलेट कहाँ पे था, वहाँ पे जो डोर थे उसका लॉक ब्रोकन पाया गया है। So these are some things that it's actually raises some weird situation. क्या चल क्या रहा है, we don't know what's going to happen. कैसे भी चल सकता है, जिसका भी लक अच्छा हो उसका दिखाई देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कुड शिफ्ट एनीवे। आई डोंट नो व्हाट इज। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अमेरिका में चुनावों को प्रभावित करते हुए दिखे हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब इनमें से कौन सा मुद्दा चला, कौन सा नहीं चला, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हमारे साथ प्रमोद भगत भी इस वक्त मौजूद हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क से वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। लेकिन प्रमोद जी, आज सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क से इस वक्त ताजा अपडेट आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? और सवाल वही कि कौन सा मुद्दा आपके लिहाज से इस बार अमेरिकी चुनावों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ आपको दिखा? बिल्कुल अभिषेक जी, लग रहा है कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर है। प्रमोद जी, मैं समीर सो बहुत कांटे की टक्कर है और वेरी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जैसे भारत इंडिया फर्स्ट, तो अमेरिका में लोगों ने अमेरिका फर्स्ट की संख्या बढ़ेगी और हो सकता है कि ये एज ट्रंप की तरफ ज्यादा, अभी तो ऐसा दिख रहा है रुझान, लेकिन कुछ घंटों में और भी क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है ऑल द स्विंग स्टेट्स में। कांटे की टक्कर, आप ये जो कह रहे हैं ना, जोरदार मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, वो इस लॉजिक को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है आज सुबह से कि ये कांटे की टक्कर है। वोरा साहब, एक बार फिर कांटे की टक्कर का देखिए जिक्र हो गया, आप मान क्यों नहीं रहे कि कांटे की टक्कर थी इस बार? कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, कौन जीतेगा? कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है इस बार जो नामुमकिन सा नजर आता है वो मुमकिन हो जाए, ड्रॉ हो जाए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की शरण में जाना पड़े चुनाव का नतीजा घोषित करने के लिए, और आप मानने को तैयार नहीं है। सर, मैंने इतनी इलेक्शंस देखी हैं इस देश में, 6 का मैं आपसे जिक्र कर रहा था जी। हर बार वही चीज़ होती है, वही एनालिसिस, कांटे की टक्कर, ट्रांसफॉर्मेशनल इलेक्शन, चेंज आएगा, ये होगा, वो होगा, देन द नेक्स्ट डे वी आर बैक, उसी जगह पे हम आ जाते हैं। वी आर रनिंग टू स्टे इन द सेम प्लेस। ये अच्छा है डिबेट्स वगैरह करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए, लेकिन इस समय जो लेटेस्ट फिगर्स मेरे ग्रुप ने भेजे हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स,
अभी आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये देखिए नंबर फिर चेंज हुए हैं। टैली पर एक बार फिर नजर डालिए। टीवी9 भारतवर्ष के जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं, टैली एक बार फिर बदल गई है। 210, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी दुगने से भी ज्यादा। कमला हैरिस 95 पर आगे, 95 पर आगे, डोनाल्ड ट्रंप 210 पर आगे। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। लेकिन एक बार फिर यहां पर हम ये क्लियर करेंगे कि ये अभी रुझान हैं, नतीजे नहीं हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वोरा साहब कंप्लीट। मैं इतना ही कहना चाहता था सर, अब तो काफी क्लियर हो रहा है, जो मैंने इलेक्शंस ऑब्जर्व किए हैं, अगर इतने आगे वो निकल गया है तो अब तो बड़ा क्लियर है कि कमला हैरिस और ट्रंप जीतिस। तो अब इफ ही इज कमिंग बैक, बड़ी अच्छी बात है। इफ शी हैड कम, जो भी होना था वो होगा। बट इट्स क्लियर इस समय कांटे की टक्कर जरूर है, पर वो बड़े आसानी से 270 272 तक पहुंच जाएगा। मुझे मालूम नहीं अगर टेक्सास और फ्लोरिडा, इनकी दोनों के आपस में मिला के 70 इलेक्टोरल सीट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आए कि नहीं। अगर नहीं आए हैं तो वो तो 100% ट्रंप के फेवर में जाएंगे, वो जीत जाएगा सर। इस समय जो प्रोजेक्शंस मैं देख रहा हूँ, AP, एसोसिएटेड प्रेस, CNN, कुछ और चैनल, फोर्ब्स से मैं देख रहा हूँ, वो सब कह रहे हैं इट्स ट्रंप। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि जो गैप है वो बढ़ गया है, और जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा मुश्किल ही देखने को लग रहा है कि ये पलट जाए या इसमें कोई परिवर्तन आ जाए। भारद्वाज सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन, ये जो गैप है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात वैसे चुनाव से बहुत कुछ दिनों पहले से, 2-3 सप्ताह पहले से क्लियर था कि ट्रंप आई थिंक लीड ले रहे हैं। और उसका रीजन क्या है कि जो हार्ड मुद्दे हैं वो ट्रंप के साथ में है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, फॉरेन पॉलिसी का हो, इमिग्रेशन का हो या इकोनॉमी हो। ये सारे मुद्दे जो हैं, इवन जो आप अबॉर्शन राइट्स की बात आई, वो भी बहुत कुछ हद तक ट्रंप के खिलाफ नहीं जा रहे थे। उसमें भी आपने देखा कि इनकी रैलीज में यंग गर्ल्स दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन एंड ऑल दैट। और जो डेमोक्रेट्स के मुद्दे हैं वो बहुत सॉफ्ट मुद्दे थे। डेमोक्रेसी की बात कर, डेमोक्रेटिक राइट्स रिसीड हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, या फिर एक और जो मुद्दा कि हम लो हाउसिंग हम देंगे, बहुत ही उनमें सपोर्ट करेंगे इनिशियली, वो बहुत बेसिक मुद्दे थे, बहुत हार्ड मुद्दे नहीं बने। दूसरा एक और पहलू है जो अमेरिकन सोसाइटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अभी भी ये अमेरिकन सोसाइटी का जो ब्रॉडर माइंडसेट है वो पैट्रियार्किकल माइंडसेट है। और वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ हद तक कमला हैरिस को, एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। आज तक उन्होंने कोई भी राष्ट्रपति के रूप में महिला को एक्सेप्ट नहीं किया, इनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात भी बहुत पहले क्लियर थी। तीसरी बात कि कमला हैरिस का जो बैकग्राउंड है, जो सोशल बैकग्राउंड है, वो भी एक तरीके से जो अफ्रो एशियन है, वो अफ्रो एशियंस को भी अमेरिकन बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओबामा आए थे ज़रूर, लेकिन इनको नहीं। तो ये कई चीज़ें कॉन्स्टेंटली दिख रही थी कि ट्रेंड जो रहेगा, या जो ट्रंप काफ़ी कुछ हद तक मैनेज कर लेंगे अपनी विक्ट्री को। लेकिन बीच में अभी 2-3 दिन पहले जो कंट्रोवर्सी हुई, जो इश्यूज आए, लगा कि कहीं टक्कर हो गई है दोनों के बीच में, और जो मुद्दे हैं वो कमला हैरिस के पक्ष में भी लोग कुछ मोबिलाइज हो रहे हैं। लेकिन जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि साफ हो रहा है कि ट्रंप is going to win